नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्र रानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन के बारे में जो अपने कार्यों की वजह से और अपने कार्यों के करने की वजह से जिस तरीके से वो कार्य करता है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। उसी के तरीके से उसकी एक बहुत अच्छे तरीके से पहचान आप कह सकते हैं बन चुकी है। कुछ लोग उसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग उसे ख़राब मानते हैं। शायद आप समझ भी गए होंगे कि आज हम बजरंग दल के बारे में बात करेंगे। बजरंग दल क्या है, ये आप लोग बहुत से लोग इससे रूबरू होंगे, बहुत से लोग ऊपरी तौर पर जानते भी होंगे कि बजरंग दल क्या है। लेकिन बजरंग दल की जो स्थापना हुई, बजरंग दल जो हमारे बीच में जिस तरीके से आया, जिस तरीके से उसकी स्थापना की गई, वो बहुत रोचक कहानी है। क्योंकि किसी भी संगठन की स्थापना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी भी संगठन की स्थापना करना किन उद्देश्यों के साथ, किन कारणों के साथ उसकी स्थापना की जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसी तरीके से बजरंग दल के साथ भी हुआ है। बहुत रोचक तरीके से बजरंग दल की स्थापना की गई है। तो सेकंड पॉइंट में आपको यही बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि बजरंग दल क्या है, बजरंग दल की स्थापना और अस्तित्व में कैसे आया हमारे बीच में, और बजरंग दल से कुछ देश विरोधी लोग और हिंदू विरोधी लोग डरते क्यों हैं, बजरंग दल का कार्य क्या है, संक्षेप में ये भी चीज़ जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बजरंग दल है क्या। बजरंग दल एक हिंदूवादी संगठन है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे बजरंग दल का, या आप कह सकते हैं कि बजरंग दल VHP यानी विश्व हिंदू परिषद का एक छोटा सा शाखा है। लेकिन अब उसे छोटी सी शाखा नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो पूरे देश में फैल चुका है और लोग हर एक कस्बे, हर एक शहर, हर एक क्षेत्र में उसकी पहचान बन चुकी है। इसलिए अब बजरंग दल बड़ा शाखा हो चुका है। लेकिन ये मान सकते हैं कि बजरंग दल RSS और विश्व हिंदू परिषद परिवार का ही एक सदस्य है, जिसे हम बजरंग दल के नाम से जानते हैं। बजरंग दल एक हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के साथ चलता है। बजरंग दल का जो सूत्र वाक्य है वो है सेवा सुरक्षा संस्कार, यानी जो आप कह सकते हैं कि ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा संस्कार। इस ध्येय वाक्य से आप बजरंग दल की आधे से अधिक परिचय यानी इंट्रोडक्शन आसानी से जान सकते हैं, सेवा सुरक्षा संस्कार। क्योंकि हर एक संगठन के जो ध्येय वाक्य होता है वो उसी के अनुरूप दिया जाता है। तो ये ध्येय वाक्य उसका सबसे ज़्यादा परिचय देता है, जो संक्षेप में बहुत ही गहन अध्ययन करने की जरूरत है। इसके बाद अगर बात की जाए तो बजरंग दल का जो नाम है वो हिंदू देवता यानी हनुमान जी के संदर्भ में, बजरंग बली के संदर्भ में रखा गया। बजरंग बली से बजरंग लिया गया है और उसीलिए हनुमान जी की जितने भी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें बजरंग दल फॉलो भी करता है और अपना आइकन हनुमान जी को ही मानता है, श्री राम जी को भी अपना आइकन मानता है। तो ये चीज़ें जो उसका नाम रखा गया है बजरंग दल, वो हनुमान जी के संदर्भ में, बजरंग बली के संदर्भ में उसका नाम रखा गया है। ये भी आपको जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर बात करें इसके कार्यकर्ताओं के ट्रेंड करने की, तो जिस तरीके से आप देखे होंगे कि RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक शाखा चलाता है, उसी तरीके से बजरंग दल अखाड़े चलाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपने कार्यकर्ताओं को शाखा के माध्यम से ट्रेंड करने की कोशिश करता है, शाखा के माध्यम से वार्तालाप करता है। उसी तरीके से बजरंग दल अखाड़े चलाकर अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने की कोशिश करता है, अपने कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करता है। तो ये रही बजरंग दल की बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जानकारी। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से बजरंग दल है। जो लोग इनसे नहीं जानते हैं उसके लिए बहुत यूजफुल होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि बजरंग दल की स्थापना कैसे की गई। बजरंग दल की स्थापना बहुत ही रोचक तरीके से की गई। वो है 1 अक्टूबर 1984 को विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने एक यात्रा आप कह सकते हैं या एक रैली का वो आयोजन करती है, जिसका नाम होता है श्री राम जानकी रथ यात्रा। इस रथ यात्रा को हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रदेश में घुमाया जाना था और लोगों को अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति जागरूक करने की कोशिश करनी थी। लेकिन इस यात्रा को जैसे ही ऐलान होता है, जिस तरीके से इस यात्रा की तैयारी होने लगती है, यानी श्री राम जानकी रथ यात्रा की तैयारी होने लगती है, वैसे जो कुछ खास संप्रदाय के लोग होते हैं, आप सबको मालूम है, कुछ जो ठेकेदार होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे विघ्न डालने की कोशिश करने लगे, कुछ दंगे या सांप्रदायिक दंगे कराने के प्रयास करने लगे। क्योंकि उनका ये मानना था कि जो रैली निकलने वाली है, ये जो रथ यात्रा निकलने वाला है, एक हिंदू समाज का प्रतीक है जो नहीं निकलना चाहिए, इस तरीके से मान्यता बताई जाती है। तो ये जब हर एक जगह में फैलने लगा और कुछ तरीके से जो स्थितियाँ हैं वो बिगड़ने लगी, और जब ये स्थितियाँ जिस दिन रथ यात्रा निकलने की हुई उस दिन और स्थितियाँ सांप्रदायिक दंगे टाइप की स्थितियाँ नौबत आ गई। तो जो वहाँ पे एकत्रित साधु संत थे, जो वहाँ पे रैली का आयोजन कर रहे थे निकालने के लिए, उन्होंने जब ये सब चीज़ देखा तो उन्होंने गहन अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि अगर ये रैली बिना सुरक्षा के निकलती है तो शायद आने वाले समय में कुछ समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने वहाँ पे जो युवा हिंदू समाज के लोग थे, वो जो युवा थे, उनसे आह्वान किया है कि आप आइए, इस रथ यात्रा के साथ सम्मिलित होइए और इस रथ यात्रा की पूरी तरीके से आप सुरक्षा दीजिए, जिससे पूरी तरीके से शांति ढंग से ये रथ यात्रा पूरे प्रदेश
में, पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में आराम से चल सके और उसके साथ साथ लोगों को जागरूक कर सके अपने समाज के प्रति। जब ये चीज़ें युवाओं को कहा गया तो देखते ही देखते कुछ ही समय में, अब आपको ध्यान रखने की बात है, अब बजरंग दल की स्थापना होने वाली है। देखते ही देखते कुछ ही समय में वहाँ पे 2, 3, 4 युवा करते करते वहाँ पे 10, 15, 100, हज़ारों की संख्या में वहाँ पे युवा एकत्रित हो गए और वही युवा की टोली पूरी तरीके से श्री राम जानकी रथ यात्रा की जो वहाँ पे सुरक्षा का जो दायित्व है वो अपने ऊपर ले लिया और पूरी तरीके से सुरक्षा देते हुए हर एक प्रदेश में, हर एक क्षेत्र में श्री राम जानकी रथ यात्रा को निकाला गया और शांति ढंग से निकालकर पूरे देश में उसको घुमाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। और इसी युवाओं की टोली को, इसी युवाओं की जो वहाँ पे जत्था एकत्रित हुआ था, इसी युवाओं की टोली का नाम पड़ा बजरंग दल। और इसी युवाओं की टोली से बजरंग दल हमारे बीच में आया, बजरंग दल हमारे अस्तित्व में आया। यानी आप अगर संक्षेप में कहें तो 1 अक्टूबर 1944 को विश्व हिंदू परिषद ने एक रैली का आह्वान किया और उस रैली को कुछ लोगों से खतरे होने के चक्कर में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिससे सुरक्षा की भावना साधु संतों को लगी। उन्होंने एक चीज़ युवाओं को आह्वान किया, जो युवाओं की टोली वहाँ पे एकत्रित हुई, उसी का आगे चलकर नाम पड़ा बजरंग दल और इस तरीके से बजरंग दल हमारे बीच में आया। तो शायद आप समझ गए होंगे कि बजरंग दल किस तरीके से हमारे बीच में आया और बजरंग दल की स्थापना कैसे हुई। अगर इसमें कोई डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं तो सबसे चीज़ ये है कि बजरंग दल से लोग, जो कुछ देश विरोधी और हिंदू विरोधी लोग हैं, डरते क्यों हैं? डरने का सिर्फ एक कारण आप समझ लिए, क्योंकि बजरंग दल का दूसरा नाम गरम दल भी है। बजरंग दल पूरी तरीके से जो एक्शन लेता है, जो उसके कार्य होते हैं वो बहुत ही तेज तर्रार टाइम के और बहुत फास्ट होती है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर गौ हत्या करता है तब भी बजरंग दल बहुत ही जल्दी उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करता है। उसके बाद अगर लव जिहाद की बात हो, धर्म परिवर्तन की बात हो, देश विरोधी बात हो, राष्ट्र विरोधी बात हो, ऐसी कोई भी बात होता है तो जो अन्य संगठन है उस पर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, उसके बाद उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन बजरंग दल के जो भी कार्यकर्ता हैं वो एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं, क्योंकि युवाओं की सिस्टम है और युवाओं में जो सिस्टम होता है आप समझ सकते हैं। तो उसमें जो कार्यकर्ता है बजरंग दल के हैं वो एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं और इसीलिए बहुत से लोग इसे विवादों के क्षेत्र में मानते हैं। लेकिन इसी एक्शन के कारण बजरंग दल की एक अलग पहचान है और जो जल्दी में एक्शन लेने के कारण जितने भी देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोग हैं तो कोई भी कार्य करने से पहले एक बार बजरंग दल का नाम जरूर याद करते हैं और उसके बाद वो कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ डरने का कारण उनका ये है। लेकिन आपको ये बता दें कि जो भी सामाजिक लोग हैं, जो भी राष्ट्र हित की बात करते हैं, जो भी देश हित की बात करते हैं, वो पूरी तरीके से बजरंग दल से लगाव रखते हैं और बजरंग दल से हाथ मिलाकर पूरी तरीके से उनके साथ योगदान देते हैं राष्ट्र हित, देश हित के कामों के लिए, हिंदू हित के कामों के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है बजरंग दल से डरने के लिए। देश विरोधी और हिंदू विरोधी लोग अगर डरें तो कोई इसमें फर्ज भी नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो देश विरोधी और हिंदू विरोधी लोग हैं वो क्यों डरते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बजरंग दल का कार्य क्या है। इससे आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन संक्षेप में बात कर लेते हैं कि बजरंग दल का कार्य क्या है। बजरंग दल का सबसे पहला कार्य यह है कि बजरंग दल गौ हत्या, जो भी गौ हत्याएँ होती हैं उसे रोकने के लिए, जो भी अगर कहीं पे गायों पे अत्याचार होता है उस पर बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेता है और वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करता है। गाय माताओं का संरक्षण बजरंग दल का मुख्य काम है। उसके बाद आप लोगों ने हिंदू समाज में जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू समाज के सभ्यता संस्कृति पे अगर कोई प्रहार करने की कोशिश करता है तब भी बजरंग दल मुखर होकर अपनी बात को वहाँ पे रखता है और सामने अगर कार्यवाही करने की जरूरत पड़े तो वहाँ कार्यवाही करता है। उसके बाद लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, ये जितने भी चीज़ आंतरिक तौर पर होते हैं जिससे पता नहीं होता है, वो बजरंग दल हर एक क्षेत्र में जाकर उन चीज़ों को पता लगाकर उस चीज़ के मामले को लोगों के पास लाता है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ बजरंग दल राष्ट्रहित, देशभक्ति, राष्ट्र चेतना युवाओं के अंदर डालने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहता है। इस तरीके से वो अपने अपने अखाड़ों के माध्यम से भी संचालित करता है। तो ये बजरंग दल के संक्षेप में कार्य हैं। बजरंग दल के और भी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसके वेबसाइट में विजिट करिए और विस्तार में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये रहा बजरंग दल क्या है, बजरंग दल की स्थापना कैसे हुई, जो बहुत ही रोचक तरीके से हुई, और बजरंग दल के से लोग डरते क्यों हैं, देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोग, और बजरंग दल के कार्य क्या हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे। आई होप कि आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको पूरी तरीके से उसे क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और ये चीज़ें बजरंग दल के बारे में बहुत ही नॉलेजफुल चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपको बताई। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमारा नया चैनल है, और वीडियो को शेयर भी करिए जिससे और लोग भी ये जानकारी जान सकें। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।